Hello students, welcome to this new and super simple problem. I hope you can do this problem on your own. If you are able to do this problem on your own, do comment below with all your steps and answer so that I will be able to know that okay you have done this problem on your own. Okay fine. तो इस प्रॉब्लम को हम करते हैं. ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 और ये प्रॉब्लम नंबर 5 का ही एक पार्ट है. प्रॉब्लम नंबर 5 में मैं आपसे टाइम पूछा था किस टाइम पे ये दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएं. यहाँ मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ जिस इंस्टेंट पे दोनों वेलोसिटीज v1 और v2 परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं. तो मैं फिर से एक बार इस प्रॉब्लम को स्टेट करता हूँ शुरू से. तो प्रॉब्लम ये कहता है एक सर्टेन हाइट से दो प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली. एक को u1 वेलोसिटी से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरे को u2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऐसे फेंक रहे हैं सेम टाइम पे. तो किसी इंस्टेंट पे जब दोनों के वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, लेट्स से v1 और v2 हैं, जब जैसे परपेंडिकुलर हो गए ये v1 और v2, तो उस इंस्टेंट पे अब हमारे को बताना है दोनों के बीच में, मतलब प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 2 के बीच में कितना सेपरेशन है. तो ये डिस्टेंस हमारे को टोटली बताना है. तो ये है प्रॉब्लम. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप आराम से कर पाए होगे इसे. ओके मैं देखते हैं इसे. तो यहाँ से हमारे को ये डिस्टेंस जब निकालने हैं तो सबसे पहली बात तो हमें पता चली होगी, जब मैं मेथड 1 प्रॉब्लम नंबर 5 का बता रहा था उसमें ये बताया था कि लाइन ज्वाइनिंग दिस टू प्रोजेक्टाइल्स विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. ये एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि जब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ईजिली मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वाला डिस्टेंस x1 है और इस लाइन के साथ ये डिस्टेंस x2 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है x1 x2, तो बेसिकली हमारे को x1 प्लस x2 ही तो निकालने हैं, यही निकालने हैं. और टाइम अब ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ. टाइम का वैल्यू आपको याद होगा कि प्रॉब्लम नंबर 5 से तीनों मेथड्स में यही लाए थे रूट u1 u2 ओवर g. तो अब x1 और x2 निकाल लेते हैं और फिर हमारे को मिल जाएगा ये डिस्टेंस. तो x1 अब कैसे निकालेंगे? x1 कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये वाला हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये लाइन. मेथड नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 5 में इसको मैं डिस्कस किया हूँ. अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर से उस वीडियो को देखो, मेथड 1 प्रॉब्लम नंबर 5, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा. ये मैं यहाँ प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा. ओके, तो ये जब हॉरिजॉन्टल है तो मैंने बोला कि यहाँ से ये डिस्टेंस x1 है. ओके, तो x1 का वैल्यू निकालना है. तो मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दूँ तो आराम से आ जाएगा. तो सबसे पहले जैसे मेथड नंबर 3 प्रॉब्लम 5 में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन किए थे, वैसे ही यहाँ भी कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस रहा, दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर y. तो इस डायरेक्शन में ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा देते हैं. तो यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल यहाँ जा रहा है तो ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर x में वो क्या देगा, x1 ही तो देगा. तो यहाँ पे मैं जब लगाऊंगा तो दिस x1 इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, तो u1 ही तो है, तो u1 इंटू टी. एक्सेलरेशन होगा नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो रिमेनिंग टर्म्स हाफ जी टी स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, ये वाला टर्म हाफ ए टी स्क्वायर का. तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा x1 इज इक्वल टू u1 इंटू टी. टाइम का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा इक्वेशन आ गया. उसी तरीके से अब x2 के लिए लगा देते हैं. तो अब x2 के लिए लगाएंगे तो अब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो फिर से इस प्रोजेक्टाइल के लिए ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दें x में. तो जब मैं x में लगाऊंगा ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो मैं देख रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, तो ये x2 इधर है, इस डायरेक्शन में x2 है,
तो कैपिटल X जो है हमारा x एक्सिस तो इधर है, तो उसके ऑपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करूँगा, -x2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। किस तरफ इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, तो पॉजिटिव x की तरफ, इसके ऑपोजिट है, तो यहाँ भी कहूँगा -u2 इंटू टी, और यहाँ से माइनस तो कट जाएगा, इट बिकम्स x2 इज इक्वल टू u2 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म होगा नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का फिर से कोई कंपोनेंट नहीं आया, 90 डिग्री है, तो ये टर्म तो ज़ीरो ही है। तो हमारे पास ये पता चल गया x1 और x2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो क्या है, वो तो x1 प्लस x2 ही है। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि x1 प्लस x2 दोनों को ऐड अप कर दें तो डिस्टेंस मिल जाएगा x1 प्लस x2 यानी u1 प्लस u2 इंटू टाइम। टाइम का वैल्यू आ गया, ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू u1 प्लस u2 इंटू रूट ओवर u1 u2 over g, that is the distance between the projectile when the velocities v1 and v2 are perpendicular to each other। तो यही हमारा डिस्टेंस आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, आप बताओ। आप दोनों इक्वेशन लिख दिया। तो ये सिंपल क्यों बना? सिंपल इसलिए बना कि पहले मैंने प्रूव किया है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आप प्रूफ नहीं देखे हो तो जरूर से वहाँ देखो। किस में? प्रॉब्लम 5 मेथड नंबर 3 में, सॉरी मेथड नंबर 1 में। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो आई होप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई छोटा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके, फिर देखते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके प्रॉब्लम को रिप्लाई करेंगे। होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।